हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। दिस इज पार्ट 12 ऑफ घटना चक्र और इस वीडियो में हम आज अंतर्राष्ट्रीय आपदाएं देखेंगे। तो आज का हमारा पहला टॉपिक है माउंट मेरापी ज्वालामुखी से रिलेटेड। माउंट मेरापी वोल्केनो का क्या इरप्शन हुआ है और ये है कहाँ पर? इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर। और किस जगह पर है? जो रिंग ऑफ फायर है पैसिफिक ओशियन का, उसमें ये आती है। तो ये ध्यान रखना है, ये सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है इंडोनेशिया की और प्रशांत महासागर के रिंग ऑफ फायर में आती है। और ये भी याद रखना है कौन से द्वीप पर? जावा द्वीप पर। नेक्स्ट टॉपिक है चक्रवात फ्रेडी। यहाँ पर साइक्लोन फ्रेडी के बारे में बताया गया है। साइक्लोन फ्रेडी कहाँ पर विकसित हुआ था? ये ऑस्ट्रेलिया में तो विकसित हुआ था और इसने 8000 किलोमीटर की दूरी पार करके टकराया कहाँ पर? ये मेडागास्कर में। मेडागास्कर जो कि अफ्रीका तट के आसपास टकराया। और इससे प्रभावित कौन कौन से देश हुए? मोजाम्बिक, जिम्बाब्वे, मलावी, मेडागास्कर, जाम्बिया और रीयूनियन आइलैंड, ये इससे प्रभावित हुए। और ये इतना किलोमीटर 8000 किलोमीटर की दूरी पार करके टकराया था। अब तक के इतिहास में इतना टाइम तक चलने वाला है, 34 डेज तक ट्रॉपिकल साइक्लोन है, लॉन्ग लास्टिक ट्रॉपिकल साइक्लोन। हालांकि ट्रॉपिकल साइक्लोन इतने टाइम तक रुकते नहीं है, लेकिन इसने क्या है, इतिहास बना दिया है। तो ये पॉइंट भी याद रखना है। नासा के अनुसार इस चक्रवात ने इतिहास में किसी भी दक्षिणी गोलार्ध के तूफान की तुलना में सबसे अधिक संचित चक्रवात ऊर्जा, हाईएस्ट एक्यूमुलेटेड साइक्लोन एनर्जी होने का रिकॉर्ड बनाया है। तो ये भी ध्यान रखना है, हाईएस्ट एक्यूमुलेटेड साइक्लोन एनर्जी ACE। संवित चक्रवात ऊर्जा किसको कहते हैं? ये एक तरह का यूनिट है, मतलब मेजरमेंट करता है किस चीज का? कि चक्रवात के जीवन काल के दौरान उससे संबंध कितनी विंड एनर्जी की कुल मात्रा को मापता है, कि कितनी विंड एनर्जी यहाँ से निकली है इस पूरे साइक्लोन के टाइम पीरियड में, जितना है 34 डेज तक रहा है। तो उसकी विंड एनर्जी की क्षमता को मापता है और ये वेरी इंटेंस कैटेगरी में आता है। और इसको नाम किसने दिया है? ये ऑस्ट्रेलियाई मौसम विज्ञान ब्यूरो द्वारा इसका नाम फ्रेडी दिया गया है। तो ये साइक्लोन फ्रेडी के बारे में था। नेक्स्ट देखते हैं साइक्लोन गैब्रियल के बारे में। तो साइक्लोन गैब्रियल ये न्यूजीलैंड में क्या है, लैंडफॉल किया है। और कैसा साइक्लोन है? जब ये चक्रवात मतलब साइक्लोन स्टार्ट हुआ था तब ये सब ट्रॉपिकल स्टॉर्म के रूप में परिवर्तित हुआ। पहले क्या था? ये उष्णकटिबंधीय था, ट्रॉपिकल, फिर क्या बन गया? ये सब ट्रॉपिकल बन गया। तो 8 फरवरी 2023 को इसका नाम दिया गया किसके द्वारा? ऑस्ट्रेलियाई मौसम विज्ञान ब्यूरो के द्वारा ही दोनों नाम दिए गए हैं, फ्रेडी भी और गैब्रियल भी। दोनों नाम ध्यान रखने किसने दिए हैं? ऑस्ट्रेलियाई मौसम विज्ञान ब्यूरो ने। वो कहाँ पर विकसित हुआ था फ्रेडी? वो ऑस्ट्रेलिया में विकसित हुआ था, लेकिन टकराया कहाँ? मेडागास्कर में। ये कहाँ पर लैंडफॉल किया? न्यूजीलैंड में। बस इतना अंतर है इनमें। और ये न्यूजीलैंड का अब तक का सेकंड सबसे हाईएस्ट मतलब घातक चक्रवात है। ये पॉइंट तो इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक है तुर्की और सीरिया में भूकंपीय। हाल ही का न्यूज़ है 6 फरवरी 2023 का। जो तुर्की है और सीरिया, यहाँ पर 7.8 इंटेंसिटी का अर्थक्वेक आया है। और इस अर्थक्वेक का एपिसेंटर कहाँ रहा? गाजियान्टेप, तुर्की में। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि हाल ही में गाजियान्टेप चर्चा में रहा, किस चीज़ के लिए है? तो बता देना कि ये जो भूकंप आया था इसका एपिसेंटर था। या फिर ये पूछ सकते हैं गाजियान्टेप किस देश में है? तो ध्यान रखना तुर्की में। तुर्की का नया नाम तुर्की हो गया है, इसलिए यहाँ पर तुर्की लिखा जा रहा है। तो इस भूकंप में 57,000 से ज़्यादा लोगों की डेथ हो गई थी। इसके लिए भारत ने हेल्प के लिए तुर्की में और सीरिया में हेल्प के लिए ऑपरेशन दोस्त चलाया गया। यहाँ से सवाल बनेगा कि भारत ने इन दोनों देशों के, सीरिया और तुर्की की राहत के लिए जो अभियान चलाया था उसका नाम क्या है? ऑपरेशन दोस्त। और जो भारत ने मलबे में फंसे लोगों की पहचान के लिए गरुण, यहाँ पर गरुण एरोस्पेस का जो ड्रोन है द्रोणी और डॉग स्क्वाड का भी प्रयोग किया। तो ऑपरेशन गंगा किसके लिए था? ये जो यूक्रेन और जब रूस का युद्ध हो रहा था
तो उस टाइम पर यूक्रेन में जो भारतीय फंसे थे उनको वापस लाने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया गया था। तो ये भी याद रखना है, ऑपरेशन गंगा। और ये ऑपरेशन दोस्त राहत के लिए चलाया गया है। नेक्स्ट टॉपिक है जोशीमठ भू धसाव। ये जोशीमठ कहाँ पर है? जोशीमठ जगह ये उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में है। ये क्या है जगह, यहाँ पर जमीन के नीचे धस गई 5.4 सेंटीमीटर तक। बस ये याद रखना है, जोशीमठ कहाँ है? उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में। और इससे ज़्यादा कोई सवाल बनने के चांस नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक है चक्रवात मेंडस, साइक्लोन मेंडस। ये कहाँ पर टकराया? ये बे ऑफ बंगाल में उत्पन्न हुआ था, जो ये हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू है। तो बे ऑफ बंगाल में ये यहाँ पर विकसित हुआ और टकराया कहाँ पर? ये ममल्लापुरम, तमिलनाडु के आसपास। इसका लैंडफॉल यहाँ पर रहा। तो ये सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म बोला गया है। इसको नामकरण याद रखना, किसने दिया इसका नामकरण? यूएई ने दिया है, जिसका मेंडस का अरबी भाषा में मीनिंग होता है खजाने का पिटारा, ट्रेजर बॉक्स। तो ध्यान सिर्फ इतना रखना, बे ऑफ बंगाल में आया मेंडस, टकराया ममल्लापुरम तमिलनाडु में और नाम दिया यूएई ने। नेक्स्ट है सितरंग साइक्लोन। सितरंग साइक्लोन ये बांग्लादेश में लैंडफॉल किया और इसका नामकरण थाईलैंड ने दिया। बांग्लादेश के साथ साथ पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, असम और मेघालय को भी इसने प्रभावित किया। और जो ये सितरंग है ये एक तरह का थाई सरनेम है। तो ये नाम याद रखना है, थाईलैंड ने दिया है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्पंज विरंजन। ये क्या है? स्पंज ब्लीचिंग है। ये जैसे कोरल ब्लीचिंग होती है ना, कोरल ब्लीचिंग, ये जब टेम्परेचर हाई हो जाता है तो कोरल वगैरह का कलर बदलने लग जाता है, मीन्स हाई टेम्परेचर की वजह से, और कोरल ख़त्म हो जाती है। ऐसे ही सेम स्पंज ब्लीचिंग देखने को मिली कहाँ? न्यूजीलैंड में। ये स्पंज ब्लीचिंग अब तक की सबसे बड़ी घटना है। और समुद्री स्पंज जो होते हैं वो ये पोरस होते हैं, मीन से उनमें छिद्र टाइप होते हैं और ये पानी को क्या है? शुद्ध करते हैं स्पंज। प्रवाली की तरह स्पंज को भी अधिक तापमान के कारण विरंजन का खतरा होता है, मीन्स ये ब्लीचिंग का खतरा होता है। तो इस लेक्चर में यहाँ पर हमारा अब अंतर्राष्ट्रीय न्यूज़ भी खत्म होते हैं। हमने राष्ट्रीय न्यूज़ खत्म कर दिए थे, अब अंतर्राष्ट्रीय न्यूज़ भी खत्म हो गए हैं। अब चलेंगे हम यूपी जीएस की तरफ, जो यूपी का करंट अफेयर्स है वो डिस्कस करेंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे।